दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर्स एंड गार्डनर्स पर। आज हम सीताफल की खेती पर चर्चा करेंगे, जिसको जानकर आपको इसकी खेती करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हम लगभग सभी बिंदुओं को कवर करेंगे। तो हम आपको पहले इसके सीताफल से हमारे शरीर को और हमें क्या लाभ होता है उसके बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर पर ये कहाँ इसकी खेती होती है, किस परिस्थिति में इसकी खेती होती है। तीसरे नंबर पर इसकी भूमि, मिट्टी किस तरह की हमें बनाना चाहिए, किस तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। समय, किस समय हमें इसको बोना चाहिए। ये फसल जो आती है इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उपयोग होता है, इसकी किस्में कौन कौन सी हैं। उसके बाद पौध प्रसारण, मतलब पौध किस तरह से हम पौध तैयार कर सकते हैं। पौध रोपण की विधि क्या है, कितनी दूरी पे हम लगाएंगे, कैसे हम लगाएंगे। खाद, उर्वरक, सिंचाई, पौधों की कटाई छटाई, रोग प्रबंधन, परागण, फलों की तोड़ाई, अंतर फसलें कि इंटरक्रॉपिंग में हम कौन कौन सी फसलें इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एवं प्रॉफिट, मतलब कितनी हमें लागत आती है इस पूरे प्रोजेक्ट में और इससे हमें कितना मुनाफा हर साल हो सकता है। तो इस तरह के लगभग 15-16 पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। इससे आपको लगभग कंप्लीट जानकारी इसकी खेती की मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इसके सीताफल के स्वास्थ्य लाभ के बारे में अगर देखें तो सीताफल जो है वो विटामिन सी, मैग्नीज, थायमीन और विटामिन B6 का भंडार है। इसमें प्रचुर मात्रा में ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन B2, B3, B6 और B9, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके उपयोग से हृदय रोग, पेट, कैंसर, कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि में हमें लाभ मिलता है। लेकिन इसमें सुअर की मात्रा अधिक होती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो हमें सर्दियों में जिनकी तासीर जो सर्दी सहन नहीं कर पाते, उन लोगों को इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी खेती कहाँ कहाँ की जा सकती है, किस परिस्थितियों में की जा सकती है। तो ये जो फसल है ये शुष्क जलवायु की फसल है। पौधों को गर्मी का मौसम ज़्यादा पसंद आता है, अर्थात ये गर्मी में गर्मी सहन करने की क्षमता रखते हैं। अधिक सर्दी होने पर इनमें पाला लग जाता है और पौधा हमारा खराब हो जाता है। लेकिन अगर गर्मी भी अधिक पड़ती है तो उस समय भी इसके फूल झड़ने की संभावना अधिक होती है। गर्मी जो है 40 डिग्री से ऊपर जाती है तो इसके फूल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह इसकी खेती मुख्य रूप से जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश में की जाती है। इसके बाद इसमें भूमि या मिट्टी किस तरह की, तो दोमट मिट्टी इसके लिए बेहतर है। लेकिन कमज़ोर पथरीली भूमि में भी इसकी खेती अच्छे प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर किसी मृदा में चूने की मात्रा अधिक है, अर्थात मृदा क्षारीय है, तब भी हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य pH जो है वो 5.5 से 6.5 होना चाहिए। सामान्य pH थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, लेकिन अच्छी खेती के लिए 5.5 से 6.5 pH होना चाहिए। इसके बाद समय देखा जाए तो गर्मी में लगाना चाहिए इसको, और मुख्य समय इसका जुलाई, मतलब बरसात के पहले अगर हम लगा देते हैं, जुलाई से अगस्त तक इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या इसको लगा सकते हैं, और फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में हमें मुख्य रूप से इसको लगाना चाहिए, सर्दी के मौसम में हमें इसको नहीं लगाना चाहिए। उपयोग, तो इसके बीज का तेल निकलता है और तेल से जो है वो साबुन, पेंट इत्यादि का निर्माण होता है। फलों का उपयोग जो है वो वाइन, आइसक्रीम, मिठाई आदि चीज़ें तैयार करने में होता है। इसके सूखे कचरे, फल, बीज इत्यादि, पत्ती इत्यादि से कीटनाशक भी बनाया जाता है। तो ये सब इसका उपयोग था। इसके बाद की जो मुख्य किस्में हैं वो हैं बालानगर जो है झारखंड के लिए उपयुक्त है। हल्के हरे रंग के फल होते हैं इसके, बीज की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसमें लगभग एक पेड़ से 5 केजी तक हमें फल मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरी किस्म अर्का सहन ये संकर किस्म है। इसके फल चिकने, अधिक मोटे होते हैं, रसदार होते हैं, मतलब रस की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसमें बीज कम होते हैं। इसके फल थोड़ा धीमी गति से पकते हैं। इसमें बीज कम होते हैं, आकार छोटा होता है फल का और गूदा सफ़ेद होता है। इसके बाद
लाल शरीफा, इसके बाद लाल शरीफा किस्म है। लाल शरीफा किस्म जो है ये लाल फल होते हैं, इसके प्रति पेड़ लगभग 40 से 50 फल हमें मिल जाते हैं। इसके बाद आती है मेमथी। मेमथी जो है वो ये भी लाल कलर का इसका फल होता है और इसमें 60 से 80 फल प्रति पेड़ प्रति वर्ष निकलते हैं। इसमें बीज की मात्रा कम होती है। इसके अलावा और भी किस्में वॉशिंगटन PI 107, वॉशिंगटन PI G05, ब्रिटिश गुआइना और बारबडोजा इत्यादि। ऐसी बहुत सारी ये किस्में हैं। जो किस्म आपके एरिया के लिए उपयुक्त हों आप उनका चयन कर सकते हैं। इसके बाद पौध प्रसारण इसकी 2 विधि से होता है। बीज के द्वारा होता है। बीज के द्वारा जब हम करते हैं तो जो हमें शुद्धता चाहिए होती है, जिस तरह का हमने पेड़ देखा कि हमें इस तरह के पौधे चाहिए, इस तरह का फल चाहिए, तो ये बीज से तो थोड़ा संभव नहीं होता। तो इसके लिए हमें ग्राफ्टिंग, बडिंग या सील्ड बडिंग इत्यादि विधि से तैयार किए हुए पौधे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी जो ग्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त समय वो है वो अक्टूबर-नवंबर रहता है। बडिंग के लिए फरवरी-मार्च और सील्ड बडिंग जो है वो हम जनवरी से जून और सितंबर-अक्टूबर के महीने में से हम कर सकते हैं। किसी बडिंग या ग्राफ्टिंग का सफल होना मौसम पर बहुत निर्भर करता है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बडिंग हमें किस समय करना जरूरी है। इसके द्वारा हम पौधे स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास कहीं कोई सीताफल का अच्छा पौधा अच्छे लगे हुए जहाँ पर अच्छे सीताफल आते हैं तो हम वहाँ से बडिंग लेकर लगा सकते हैं। उसके लिए पूरी प्रक्रिया है कि उसके लिए पहले हमें रूट स्टॉक तैयार करना पड़ता है, अर्थात हम बीज से एक पौधा हम तैयार करते हैं। फिर हम बडिंग लेकर, मतलब अच्छे पौधे की शाखा लेकर, बड लेकर, और इस पर हम उसकी बडिंग, जो रूट स्टॉक है, जो मूल ग्रंथ हमने तैयार किया है, उस पर हम इसकी बडिंग करते हैं। पूरी विधि के द्वारा आप खुद भी इसे तैयार करते हैं या फिर आप किसी भी नर्सरी से अच्छी किस्म के पौधे खरीद कर भी लगा सकते हैं। लगभग पौधा 25 से 30 रुपए का आता है। लगभग 1000 पौधे हमें प्रति एकड़ लगाना चाहिए। कई जगह जो लो इंटेंसिफिकेशन अर्थात कम घने में लगाना चाहते हैं वो 400 से 500 पौधे लगाते हैं, और कोई अगर अंतर्वर्ती फसल के रूप में कुछ और लगाना चाहता है तो वो 200 पौधे ही लगाता है।